15वीं शताब्दी का यूरोप। व्यापार की बढ़ती महत्वाकांक्षा, मसालों की अनमोल खुशबू और एक अज्ञात समुद्र का रोमांच। क्या आप जानते हैं कि भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग खोजने की कहानी ने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया? यह कहानी है अन्वेषण, संघर्ष और विजय की। आइए जानते हैं कि कैसे यूरोप से भारत तक का समुद्री मार्ग खोजा गया और इसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। 15वीं शताब्दी में यूरोप के बाजार मसालों और रेशम की खुशबू से महकते थे। भारत और अन्य एशियाई देशों से आने वाले ये मसाले यूरोप के लिए बहुमूल्य थे। मसाले सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि दवाओं और मांस को संरक्षित करने के लिए भी इस्तेमाल होते थे। लेकिन भारत और एशिया तक पहुंचने का थल मार्ग बहुत कठिन था। यह मार्ग ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, जो यूरोपीय व्यापारियों से भारी कर वसूलते थे। ऐसे में यूरोप को एक नए मार्ग की तलाश थी। यूरोप में पुर्तगाल पहला देश था जिसने समुद्री मार्ग की खोज में गंभीर प्रयास किए। इसका श्रेय जाता है राजकुमार हेनरी द नेविगेटर को। हेनरी ने एक समुद्री स्कूल की स्थापना की, जहां नाविकों को समुद्र की नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। हेनरी के नेतृत्व में पुर्तगाल ने नए उपकरण बनाए, जैसे कंपास और एस्ट्रोलैब, और कारवेल नामक हल्के लेकिन मजबूत जहाज विकसित किए। पुर्तगाली नाविकों ने अफ्रीकी तटों की खोज शुरू की। यह अभियान सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, बल्कि नए मार्ग खोजने और अफ्रीका के सोने और मसालों तक पहुंचने के लिए भी था। लेकिन असली क्रांति 1497 में हुई, जब वास्को द गामा ने समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने के लिए अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। उनके अभियान में 4 जहाज और 170 नाविक थे। वास्को द गामा ने अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ यात्रा की और केप ऑफ गुड होप को पार किया। यह मार्ग अज्ञात था और समुद्री तूफानों से भरा हुआ था। यह यात्रा लगभग 1 साल लंबी थी, लेकिन 20 मई 1498 को उन्होंने भारतीय तट, केरल के कालीकट, कोझिकोड पर कदम रखा। कालीकट में वास्को द गामा का स्वागत हुआ। उन्होंने मसालों और बहुमूल्य वस्तुओं के साथ व्यापार किया और उन्हें यूरोप ले गए। वास्को द गामा की इस यात्रा ने यूरोप और भारत के बीच सीधा संपर्क स्थापित कर दिया। व्यापार ने तेजी पकड़ी, लेकिन इसके साथ साथ यूरोपीय शक्तियों ने भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया। पुर्तगालियों ने कालीकट, गोवा और दमन जैसे स्थानों पर अपनी पकड़ मजबूत की। उनके पीछे पीछे डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज भी भारत आए। यूरोपीय शक्तियों के आगमन ने भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने भारत के व्यापार पर कब्जा किया और यहाँ की संपदा का दोहन शुरू किया। वास्को द गामा की यात्रा ने केवल व्यापारिक मार्ग खोला, बल्कि उपनिवेशवाद की नींव भी रखी। 16वीं शताब्दी के अंत तक भारत में कई यूरोपीय शक्तियों ने अपने किले और व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए थे। हालांकि भारतीय राजाओं और स्थानीय लोगों ने इस विदेशी हस्तक्षेप का विरोध किया, लेकिन उनके बीच की फूट और आंतरिक संघर्ष ने यूरोपीय शक्तियों को मजबूत होने का मौका दिया। वास्को द गामा की यह ऐतिहासिक यात्रा मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। यह न केवल व्यापार का मार्ग था, बल्कि इसके जरिए संस्कृतियों, विचारों और शक्तियों का टकराव भी हुआ। आज यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे जिज्ञासा और खोज की भावना ने दुनिया को बदल दिया। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि इन अभियानों के पीछे छिपा उपनिवेशवाद कई देशों के है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो फैक्ट स्टोरी 14 को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।